Yes, good morning, all the students. Good morning, sir. All of you know that today two batches are combined. NPBGC 1 and NBPGC 7 to 11. So we will wait for 4 to 5 minutes. Let's see how many of the students join. Okay, then we will start the session. So बच्चों प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. मुझे इतना तो पता है जिन जिन बच्चों को पढ़ना है वो तो आएंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना है वो नहीं आने वाले हैं. बट फिर भी लेट्स सी. 9 6 पे हम स्टार्ट करेंगे. तब तक आप लोग को मुझसे बात करनी है तो आप लोग कर सकते हो. यस. सर हमारा पोर्शन हो गया तो अभी हम क्या करेंगे फाइनल टेस्ट आने तक? बच्चों आप लोग को पता है कि आप लोग का अभी प्रैक्टिकल सेशन इस वीक में आप लोगों ने देखा कि लगा हुआ है. यस सर. ओके. सो और मैंने आपको बच्चों बता चुका हूँ कि आपका एग्जाम जो है अप्रैल सेकेंड या थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा. मतलब मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों आप इतना मान के चलिए कि 20 ये 20 बिफोर या आफ्टर 20 स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का एग्जाम जो है. क्लियर है. ओके सर. सो उस प्रकार बच्चों आप तैयारी है. ऐसा नहीं कि अगर लेक्चर लगा हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो आप लेक्चर अटेंड कीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है किसी भी चैप्टर में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि मुझे सर से बात करनी चाहिए, देन यू विल ज्वाइन. अदरवाइज आप मुझसे कॉल करके भी बात कर सकते हो, मैसेज करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. समझ में आया. बट डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप लोग का एक तो आईआईटी लेक्चर रहता है और उसके भी होमवर्क रहते हैं, तो आप कॉलेज पे ध्यान नहीं दे पाते हो. सो आपको जैसा लगे बच्चों, अगर लेक्चर भी लगा है तो आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप जाके अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हो. क्लियर हो. बट प्रैक्टिकल जो सेशन आपका लगेगा बच्चों, उससे आप किसी इन एनी हाउ आपको आप ज्वाइन कर लीजिएगा. क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकल्स, मतलब कि 10 तक आप लोगों ने आई थिंक जो भी किए रहोगे वो मोस्टली आईसीएसई के बच्चे लोग को पता रहता है कि प्रैक्टिकल्स कैसे कराए जाते हैं, लेकिन 10 तक बच्चों हम लोग नहीं करते हैं. टीचर्स हमें शो करके दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, और हम लोग को एट द एंड ऑफ एग्जाम के दिन हम लोग को कुछ परफॉर्म करना होता है. लेकिन 11th और 12th में क्या है बच्चों, इसमें आप खुद परफॉर्म करते हो, चाहे आप रेगुलर प्रैक्टिकल्स में हो या आप एग्जाम के दौरान आप आओ. तो आपको खुद ही परफॉर्म करना होता है, खुद ही आपको रीडिंग निकालनी होती है, खुद ही सब कुछ में आपको ही करना होता है. इस कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा बच्चों. सो हम लोग आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे और जो हम बोलेंगे वो आपको नोट करना है. सो इसके लिए आप एक नोटबुक रखिएगा, ब्लैंक नोटबुक, जिसमें दूसरा कुछ भी लिखा ना हो, और वह सिर्फ आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए बना के रखिएगा. ऐसा उनमें जो भी आपको बताया जाएगा आप उसमें नोट कीजिए, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा उस एक्सपेरिमेंट को उसमें नोट करके रखिएगा. क्लियर है. यस. आदित्य नायर. यस सर. सो आज मैं आप लोग को बच्चों जो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ रिवीजन के तौर पे. तो आज हम लोग को कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, और भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से हो गए बच्चों. फिर आयुपैक नॉमेनक्लेचर से हो जाएगा, मतलब जीओसी से आयुपीएस से आयुपैक देखेंगे. फिर उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें डाउट है तो आप लेक्चर अटेंड कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए. सर तो आप नेक्स्ट क्लास डाउट्स मतलब इसके बाद जो सेकंड आपका लेक्चर है वो डाउट्स के लिए है. तो बच्चे ये भी डाउट्स के लिए हैं, इसमें भी हम उसी दिन से रिवीजन ही कर रहे हैं ना. आपने देखा होगा कि हमारा यस सिलेबस सर. इससे पहले हो चुका है और उसी टाइम से हम रिवीजन कर रहे हैं. मैं कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको सिखाता हूँ,
तो कभी बच्चों बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, किस प्रकार कार्बोकेटन कार्बन आयन फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये सब मैं आप लोग से डिस्कस करता रहता हूँ। यस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे वर्क करता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रिवीजन ही चल रहा है बच्चों आप लोग का। आप लोग का जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हुआ वहीं पे आपका पूरा सिलेबस फाइनल एग्जाम का कंप्लीट हो गया था। और आप लोग को मैं बता भी चुका हूँ बच्चों कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। यही टोटल 8 चैप्टर थे। आपने देखा होगा बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आप जीओसी बोलते हो, और केमिकल इक्विलिब्रियम। यही 8 चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में है। न इससे कम है न इससे ज्यादा है। हाँ, ये जो 4 चैप्टर है बच्चों, फर्स्ट 4, इसमें आपको जो भी डिलेटेड पोर्शन है वह नहीं पढ़ना है। जितना मैंने पढ़ाया हो या जितना मैंने आपको बताया हो उतना ही करना है। और लेकिन ये जो 4 चैप्टर है, 5, 6, 7, 8, इससे आपको बच्चों कंप्लीटली पढ़नी है। इसमें कोई भी डिलेटेड या रिड्यूस नहीं है। क्लियर हुआ? सो आप अपने यस अकॉर्डिंग सर। बच्चों प्रिपराइज स्टार्ट कर दीजिए। डोंट, आप टाइम टेबल आपको एक तरफ मैंने आपको बता दिया हूँ, रफ इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ कि आपका एग्जाम कब से होगा। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए। आज मार्च खत्म हो गया है, अप्रैल अप्रैल 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं। अगर 20 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 20 डेज बचे हुए हैं। अगर आफ्टर 20 जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1-2 दिन और बढ़ जाएंगे। बट आप किस प्रकार अपने को तैयार करते हो उस प्रकार देखिएगा बच्चे। 70 मार्क्स का पेपर है तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। क्लियर है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों, कुछ क्वेश्चन का वेटेड 2 मार्क्स होगा, कुछ क्वेश्चन का वेटेड 3 मार्क्स होगा, और कुछ क्वेश्चन का वेटेड बच्चों 4 मार्क्स होगा। लेकिन 4 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, उसके अंदर भी आपके सब क्वेश्चन आएंगे। आइदर 3-1 का कॉम्बिनेशन होगा या तो 2-2 का कॉम्बिनेशन होगा। केमिस्ट्री में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलता है। सर मैं सर पेपर कब है? सर पेपर कब है बच्चों? पेपर मैंने आपको बताया ना कि अप्रैल अप्रैल सेकेंड या थर्ड वीक समझ लीजिए। सेकेंड वीक तो छोड़ दीजिए, थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मे बी थर्ड वीक से स्टार्ट होगा। आपको 1-2 दिन में टाइम टेबल आप मिल जाएगा ऐसा में। उस प्रकार या बच्चों वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मे बी आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल प्रोसीड फॉर द रिवीजन। और किसी को कुछ पूछना है? और प्रैक्टिकल, ओके बच्चों आपका प्रैक्टिकल का सेशन लगा है फ्राइडे को। आपने देखा होगा अपने टाइम टेबल में फ्राइडे को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सेशन लगा है 2 to 3। सर तो बच्चों उसमें ये सारी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा क्या? यस बच्चों प्रैक्टिकल के एग्जाम भी होंगे आपके। अच्छा, और सर जर्नल्स कंप्लीट करना है कैसे कुछ? बच्चों वो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो सेशन होगा ना आपका फ्राइडे को, उसमें आपको जो भी डाउट रहेगा उसमें आप लोग पूछिएगा। ओके, ओके ओके, ठीक है ठीक। वहाँ पे दोनों सर रहेंगे, मैं भी रहूंगा और दूसरे जो केमिस्ट्री के सर हैं केएमसी सर वो भी प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहीं पे बात कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप वहीं पे कीजिएगा। क्लियर है? ओके सर। ओके, बट अपने साथ में एक नोटबुक, फेयर नोटबुक रखिएगा, ब्लैंक कंप्लीटली, और उस पे हेडिंग डाल दीजिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। यस, और आप उससे 11, ऐसा नहीं कि बच्चों अगर पेज बच गया तो उसे फेंक दीजिए। 11th और 12th आप दोनों में इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके, और और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? एनीथिंग एल्स? वास्त्र, सानिया, सारम, नंदन, स्वयं, दीपिका, कीर्ति, काव्या, प्रतीक, रूपसा, मुस्कान। लगता है किसी कुछ नहीं पूछना है। चलिए स्टार्ट करते बच्चों हम लोग। यस, यस टेल मी। सेमेस्टर का है। हाँ बच्चों, आपका जो लास्ट फाइनल एग्जाम आपका आपका सेमेस्टर बोलिए प्रीलिम बोलिए उसी प्रकार होगा बच्चों। मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन उसमें होंगे।
और कुछ? एनीथिंग एल्स? ओके, सो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 42 स्टूडेंट आ चुके हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग रहिए, क्योंकि हम आगे अभी कुछ ऐसे से क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए। यस। आपके सामने बच्चों मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे इसका बताइएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाहे तो बच्चों आप लोग भी नोट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट permissible which of the following सर हम set of quantum number डायरेक्टली आंसर करें या आप किसी को पूछोगे आंसर करने को? बच्चों आप लोग जिनको भी आंसर पता है वो मुझे बताएंगे, मैं पूछूंगा, बेसिकली मैं पूछूंगा। ओके ओके सर। चलिए। और नॉट परमिसिबल है। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने मैं 3 ऑप्शन लिखता हूँ। ये आपका क्या कहता है, n इक्वल टू 2, लेकिन हाँ मुझे रीजन के साथ में आपको बताना है। l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2 और s इक्वल टू प्लस हाफ। आपका ऑप्शन बी है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 1 और s इक्वल टू प्लस हाफ। आपका ऑप्शन सी है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू माइनस हाफ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिसिबल। ओके, आपके सामने 3 ऑप्शन रखा हुआ है, इनमें से करेक्ट कौन सा है वो आप बताइए मुझे। सर सी। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए आंसर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सर सी क्वांटम नंबर करेक्ट आर, है, ए बी गलत है, तो नॉट परमिसिबल। मतलब परमिसिबल नॉट परमिसिबल कौन है, ए इज ए नॉट एंड बी। नॉट बी। ए एंड बी। ओके, तो बच्चों जो क्वेश्चन पूछा जाए वही बताइए। ए सर वो ए एंड में बी आपने नॉट एल की वैल्यू परमिसिबल है। क्या लिखा है आपने? ए में एल की वैल्यू 1 है बच्चों और अच्छा बी में एल की वैल्यू 3 है। ओके हाँ। सो अब आप मुझे बताइए ए और बी नॉट परमिसिबल क्यों है। सर ए में m की वैल्यू l से ज्यादा है और b में n की वैल्यू l की इक्वल है, बट l का मैक्सिमम वैल्यू इज n-1। ओके इसका मतलब बच्चों कि हमारा जो एन का जो एन एल का जो वैल्यू होता है वह कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है बच्चों, 0 टू n-1, यही है ना बच्चों। यस सर। ओके और m का जो वैल्यू होता है बच्चों क्या होता है, -l2l। -L2 प्लस L थ्रो जीरो, यही होता है। यस और नो। यस सर। यस सर। सो यहाँ पे बच्चों L का वैल्यू क्या है, फर्स्ट केस में L का वैल्यू बच्चों 1 है, बट M का वैल्यू 2 है, जबकि M का वैल्यू क्या होना चाहिए था, -1 से -1 +1 0 0 1। क्लियर। तो इसके लिए बच्चों बिकॉज ऑफ M ये क्या हो गया, नॉट परमिसिबल। एम आई राइट? यस सर। अब बच्चों सेकेंड केस में हम आते हैं बी में, उसमें क्या दिया है बच्चों, n इक्वल टू 3 दिया है, और आपको पता है बच्चों जब n इक्वल टू 3 है तो L का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 to 2। n-1 होता है। यस और नो, यस सर। n-1 होता है। सो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, 3, तो इसके लिए बच्चों ये भी क्या हो गया, नॉट परमिसिबल। क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना बच्चों आप लोग को। यस सर। यस सर। और
और थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड परमिसिबल है। तो ये अपना परमिसिबल है और ये दो क्या है, नॉट परमिसिबल। हमसे नॉट परमिसिबल पूछा गया था तो हम आंसर क्या बताएंगे, ए एंड बी। आंसर क्या है बच्चों, ए एंड बी। क्लियर हुआ? यस सर। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं नाम बुलाऊंगा और मुझे आप लोग बताइएगा। आपका क्वेश्चन है, राइट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, राइट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, मैं Q1 लिख रहा हूं, क्वांटम नंबर L एंड M फॉर n equal to 3. Write a quantum number L and M for n equal to 3. Clear है? Write the Yes, value sir. of quantum number यस सर। L and M for n equal to 3. So बच्चों अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैंने n बना दिया, यहाँ पे L बना दिया और यहाँ पे M बना दिया। आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर n क्या 3 है तो L क्या होगा? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ओके रुसील, कैन यू हियर मी? मुस्कान, चलिए ये बच्चे जो है सिर्फ Yes, sir. नाम प्रेजेंट। यस मुस्कान, व्हाट आई एम आस्किंग, आपको वैल्यू ऑफ एल बताना है। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजिमुटल क्वांटम नंबर क्या होगा? तो 0 से लेके 2 तक होगा। 0 से लेके तक। ओके 0 से लेके 2 तक होगा। तो क्या क्या होगा बच्चों, 0 1 1 और 2। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगर बच्चों एल अगर 0 है तो एम क्या होगा? 0 0। और अगर एल 1 है तो एम क्या होगा बच्चों? -1 0 1 वेरी गुड, -1 0 +1। व्हाट अबाउट व्हेन L2, सो एम क्या होगा बच्चों? -1 0 +1 +1 -1 0 +1 +2। +2। आप बच्चों एग्जाम में जब भी आता है तो यू ड्रॉ द टेबल एंड राइट द आंसर इन दिस वे। बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको बताया गया n = 3 है तो L क्या लिखते हैं, वो 2 लिखते हैं। बट बच्चों आपको पता है अगर n आपका 3 है तो L का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, 0 to n-1। यही मैंने कहा बच्चे डायरेक्टली 2 लिख देते हैं और m क्या बताते हैं, -2 -1 0 +1 +2। वहीं पे बच्चों उनके रॉन्ग हो जाते हैं। आपको सिर्फ इसी का मार्क्स मिलेगा, बाकी ये 0-1 का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर आपका 83 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स देके हटा दिया जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, यू राइट n अगर 3 है तो L अगर m बोल रहा है तो n का वैल्यू जो है, L का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1। तो पहले 0 1 2। क्लियर? फिर बच्चों m का वैल्यू लिखिए। क्लियर है आप लोग को? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब मुझे बताइए, अब मैं पूछता हूँ रूपसा, कैन यू हियर मी? रूपसा, ओके लीव इट। वरुण कॉन्ट्रैक्टर, कैन यू हियर मी? वरुण, अमन, okay Varun, can you tell me if L is 0, so what L0 designate? L0 कौन से सबसेल की बात करता है? Can you tell me? अगर L0 है तो 0 किस सबसेल को डिनोट करता है? एस सबसेल। आमिर का जवाब आया, सुदीप का जवाब आया। ओके वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कौन सा सबसेल होगा, एस सबसेल। 1 के लिए पी सबसेल और 2 के लिए क्या होगा बच्चों, डी सबसेल। क्लियर है? ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब आपके सामने दो चीज मैं पूछने जा रहा हूँ। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबसेल और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल बच्चों इन दोनों में से कौन सा राइट है मुझे बताइएगा।
प्लीज ध्यान से देख के बताइएगा, 2l+1 या 2n², कौन सा राइट है? मैंने सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं? आप बस ये बताइए कि सर मैंने सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं? अगर सही लिखा हूं तो यस बोलिए, गलत लिखा हूं तो नो गलत है बोलिए। सर। किसने बोला? आपका नाम क्या है? आयशना। आयसना। आयसना, अगर गलत है तो कौन किसका है? सर ऑपोजिट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n² एंड इन सब शेल इट इज इक्वल टू 2 into 2l+1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आयसना, थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता था कि आप में से कौन इसको करेक्ट करता है, क्योंकि बच्चों एमसीक्यूज में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर गलतियां कर देते हैं। थैंक यू सो मच आयसना। ओके, क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा बच्चों, ये सब सेल के लिए और इस सेल के लिए है। अभी मान लीजिए मैं अगर n=1 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्लीज मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चों मैंने n=1 रखा है, ओके, ध्यान से देखिए, सो बच्चों मेरा सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कोई बता सकता है? अगर मेरा n=1 है तो बच्चों मेरा सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। नहीं आदित्य नायक, पहले टू ना? ध्यान से क्वेश्चन को देखो। सॉरी सर अगर बच्चों मेरा n=1 है तो सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें पता है अगर n=1 है तो l तो क्या सिर्फ होगा एक ही बच्चों? 0 पॉसिबल होगा। 1 ओके, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 होगा। लेकिन बच्चों सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ही होंगे। 2। क्लियर हुआ बच्चों? अगर मेरा n=1 है तो सेल में बच्चों 2 होंगे और सब सेल में भी क्या होंगे? 2 होंगे। लेकिन अगर बच्चों n=2 आ गया है तब क्या होगा? तब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और तो सब सेल में कितने होंगे बच्चों? ध्यान से सर वो सोच के अलग अलग बताइएगा आप केसेस लोग। लेने पड़ेंगे। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ बच्चों। अगर आप n=2 लेयर लिए हो तो l आपका क्या होगा बच्चों? 0 होगा -1। और 1 होगा। यही होगा ना आप लोग का? यस सर। सो अगर 0 रहेगा तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और बच्चों 1 रहेगा तो कितने मिलेंगे? 6। क्लियर हो रहा है आप लोग को? यस सर। यस। सो याद रखिएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? बोलिए आप लोग, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, ओके, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? डेसिग्नेट द क्वांटम नंबर n and l for following orbitals। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके सामने क्या है? इधर ऑर्बिटल्स में लिख रहा हूं, ओके, इधर बच्चों मैंने n लिखा और यहाँ पे बच्चों मैंने l लिखा। यहाँ पे देखिए 1s है, 2s है, 2p है, 3p है और बच्चों 3d है। चलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे n और l का वैल्यू क्या होगा? मैं नाम बुलाता हूँ, जिसको मैं बुलाऊंगा वही आएगा, बाकी कोई और नहीं आएगा। ओके, चलो। जैद और नील बहुत शांत रहते हैं। जैद और नील, क्या आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जैद एंड नील, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? हाँ सर। ओके, ओके, आप मुझे ये बताइए, अगर बच्चों 3p ऑर्बिटल्स है तो वहां पे n और l का वैल्यू क्या होगा? 3p में n 3 और l 2। n3 और l क्या हो जाएगा? L1। देखो कंफर्म बताओ, मैं यहाँ पे केबीसी नहीं खेल रहा हूँ।
वन वन, वन वेरी गुड, वेरी गुड। चलो N3L1 आ गया। चलो, वेरी नाइस। अब आप साइड में हट जाओ। अब हम दूसरे किसी को बुलाते हैं, आदित्य नायर। यस सर। अगर आदित्य नायर 2s में 2s में n का वैल्यू और l का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सर n is 2 and l is 0. 0। ओके, वेरी गुड। चलो, अब आप साइड में हट जाओ। अमन, अमन, ओके। अमन, अगर मैं थ्री डी की बात करता हूँ तो 3D आपको कौन सा एन और एल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? फास्ट। अमन, अगर मैं 3D की बात करता हूँ तो इसमें एन और एल का वैल्यू क्या होगा? फास्ट अमन। N3, वेरी गुड। और व्हाट अबाउट एल? L2। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब बाकी आप लोग बता दीजिए, 2p और 1s में क्या होगा? 1s में n 1 वन 0, यहाँ पे बच्चों 2 और 1, सही है? यस सर। ओके, सो आई थिंक आप लोग को, अब बच्चों एक और चीज मैं बोल लिखता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मेनी सब सेल्स। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से लिखिएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हर साल एग्जाम में मिलता है, आप लोग मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे क्या लिखा रहता है? हाउ मेनी। अगर बच्चों वीडियो बंद होता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हाउ मेनी सब सेल्स आर associated are associated with n equal to 4। यस बच्चों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी सब सेल आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 4। यस, जो भी बताना चाहता है वह सबसे पहले अपना रेज हैंड करे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। यस, आयसना सिंह, 2 3, ये सब सबका अक्सर नाम तो आ ही नहीं रहा है। चलो देखते हैं कितने बच्चे लोग हाथ उठा रहे हैं। 5। आई वॉन्ट टू सी कितने बच्चे हैं। 38 बच्चों में से सिर्फ 5 लोग, 9 लोगों का, या क्या बात है, मतलब सभी को पता है। 15 स्टूडेंट ने अपने रेज हैंड किए हैं। वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इन 15 में से सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर क्या बताते हो, या टेल द आंसर, या मुझे लिख के बताइए। आई वॉन्ट ऑल द सबसेल, आई वॉन्ट ऑल द सबसेल एक ही साथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने एस भेजा फिर पी भेजे, ऐसा नहीं, सब साथ में आना चाहिए। कितने सबसेल हैं सब साथ में आपका दिखना चाहिए मुझे। यस, फास्ट। SPDF, SPDF, SPDF। ओके, सबने SPDF बता दिया बच्चों, लेकिन आपको कुछ पता होना चाहिए। यस, आरिफ शेख का आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट है। ओके, क्योंकि बच्चों आपको n इक्वल टू 4 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही बच्चों आपको इसके ऑर्बिटल के साथ भी लगाना है। ओके, तो कितने सबसेल बनेंगे बच्चों? 4 सबसेल बनेंगे। और कौन कौन से सबसेल बनेंगे? 4s 4s 4p 4d 4f. 4p 4d एंड 4f। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर n इक्वल टू आपका 4 है तो l क्या होगा बच्चों? 0 1 1 2 3 2 3। क्लियर हुआ? और एल क्या डेसिग्नेट करता है बच्चों? वह सबसेल की बात करता है। एक बंदा हिल रहा है सर, सॉरी बच्चों। क्लियर हुआ आप लोग को? सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस सर। यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आ जाते हैं, ये आपका। और हाँ, इसके बाद बच्चों आपको पता है इसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे? आपके कुछ सेट के क्वेश्चन होंगे। राइट राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन 4 पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। या स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑफ वो प्रिंसिपल, या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आएंगे। और आपको बच्चों मैं आंसर लिखा चुका हूँ, आपको क्या लिखना है वो आप जानते ही हो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बच्चों आते हैं किस पे? अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो किससे रिलेटेड है? ये आपका बच्चों पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। ओके, क्लियर है? Yes sir.
चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अरेंज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्पेसिस इन decreasing order of radii, decreasing order of radii। ओके, अब यहाँ पे स्पेसिस कौन कौन से बच्चों, आपका है Al3 प्लस, Mg2 प्लस, Si4 प्लस और Na प्लस। यस, आपको बच्चे इसको कौन सा ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सर बताए। यस, मुझे एक साथ में आंसर चाहिए, बस मुझे पूरा आपको रिलीक करके मुझे बताइए ऑर्डर अकॉर्डिंग टू। बच्चा आपको पता है ना कि आपके अगर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो ये 2 साइन हम यूज करते हैं, ऐसा और ऐसा। तो मुझे इस प्रकार ही चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने जिस प्रकार मैंने कॉमा कॉमा करके नहीं चाहिए। आई वांट विद द साइन कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बोला है तो आप कौन सा साइन लगाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। उनको कभी कभी कंफ्यूज होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम साइज को कौन सा साइन दिखाएं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा साइन दिखाएं। सो सर कौन सा आप यूज उस करना साइन है के साइन? साथ आपको आप देखिए बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर को पता है बच्चों, हायर टू लोअर होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर लोअर टू हायर होता है। Na प्लस, आदित्य नायर का Mg2 प्लस, Al3 प्लस और Si4 प्लस। ओके, सो वेरी गुड बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होता है। Na प्लस ओपन मुंह, देखिए जब मुंह खुला रहेगा बच्चों तो यह कहलाता है बच्चों कि ये इसका जो रेडिया है सबसे बड़ा है। फिर बच्चों Mg2 प्लस, देन ASG प्लस Al3 प्लस, देन Si4 SI4 प्लस। अब आप प्लस। मुझे बता सकते हैं कि क्यों बच्चों ऐसा है, ऐसा क्यों है? न्यूक्लियर चार्ज जा रहा आपने सॉरी, सर वो किस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। है, न्यूक्लियर चार्ज जा रहा हाँ सर। आइसो वेरी इलेक्ट्रॉनिक गुड दिस, स्पीशीज है और यस सिलिकॉन में। यस 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 यस, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे हम देखें सबका इलेक्ट्रॉन्स कितना है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बच्चों अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बट डिफरेंट स्पीसीज हो तो मुझे क्या कहते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। द स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो सेम है बट बच्चों चार्ज जो यहाँ पे इनके न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट है। सही है बच्चों? यस सर। सर ओके, अगर मैं बच्चों यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यार इनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अगर मैं इनका अरेंज करूं बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा बता सकते हैं आप लोग को? आप लोग इंक्रीजिंग, ध्यान से देखिए बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या आप बता सकते हैं? सर वो इन्हीं उल्टा का होगा। सर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मतलब सबसे पहले राइट टू कौन आएगा? लेफ्ट। सिलिकॉन, राइट हाँ टू, सर, सिलिकॉन से चालू होगा। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से मैग्नीशियम, चालू होगा। सोडियम। ओके ओके ओके, याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको इंक्रीजिंग बोला है तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लोअर टू हायर। लोअर टू हायर मतलब सबसे लोअर किसका होगा, Na प्लस का, एम आई राइट? फिर बच्चों साइन बदल गया, दिख रहा है बच्चों आप लोग को? फिर किसका होगा, Mg2 प्लस का, राइट? फिर किसका होगा बच्चों, Al3 प्लस का, राइट? और फिर Si4 प्लस। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों साइन पे आप यस जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम आंसर लिखते हैं तो बच्चों हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो ये टू शो दिस साइन, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो बच्चों आप इस साइन को दिखाइए। ओके, क्लियर हो आप लोग को? यस सर। अब बच्चों मैं आपसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, आप मुझे बताइएगा। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोरॉन है और यहाँ पे बेरिलियम है। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाई beryllium has more ionization potential than boron? Why beryllium has more ionization potential than boron?
Sir, because Why? of full s orbital. Okay, because of full s orbitals. Okay. लीडिंग टू मोर स्टेबिलिटी, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। ओके ओके, तो बच्चों आपको इसका जब आंसर जब आप इसका लिखेंगे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा बच्चों, व्हाई बेरिलियम हैज मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल देन बोरॉन। बच्चे 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आइदर 2 मार्क्स होगा या 1 मार्क्स होगा। अगर 1 मार्क्स होगा तो आप जस्ट स्टेटमेंट लिखेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट, कुछ ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का बच्चों, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखेगा? 1s2 2s2 2p1। और इसका क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। क्लियर है? अगर बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस सेल हमारा कौन सा दिख रहा है? 2s2 2p। सो ये 2s हुआ और ये 2p हो गया। ये तो बच्चों कंप्लीटली फिल्ड है, बट व्हाट अबाउट 2p? 2p बच्चों नाइदर कंप्लीटली फिल्ड नॉट हाफ फिल्ड। सही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे बेरिलियम के केस में इसका जो ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, वो क्या है बच्चों? कंप्लीटली फिल्ड है। समझ में आया? सो अकॉर्डिंग सर टू वो हर्ट्ज पार्शियल रूल। पी है इसलिए है ना सर, पार्शियली सॉरी, फील्ड है इसलिए है ना सर। यस बच्चों, ये आपको यहाँ पे पार्सली नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है कि इन केस ऑफ बोरॉन द p orbitals is neither completely filled nor half filled, but in case of beryllium the s orbitals is completely filled. So according to Hund's rule, those orbitals which are completely यस, चलो जनसंख्या कम हो गई। अभी कितने, अभी उस समय कितने थे? 39 थे। अभी कितने हो गए? 25। ओके, कोई बात नहीं, चलो। या अभी स्टार्ट बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सब आ गए ना? आदित्य नायर, वरुण, ऑल आर यस सर। प्रेजेंट, अमन, आमिर, ओके। चलो देख लेते हैं सब लोग, या सब जो प्रेजेंट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, यस। सो बच्चों, आप मैंने आपको क्या बताया, तो आपकी साइंस तो कैसे लिखना, अगर 2 मार्क्स का है तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और इसका इस प्रकार दिखा दीजिए, और फिर आप स्टार्ट कीजिए। इन केस ऑफ बोरॉन आप जाएगा द 2p orbitals is neither completely filled nor half filled, but in case of beryllium, 2s orbital is completely filled. According to Hund's rule, those orbitals which are completely filled gain extra stability. Gain extra stability. Okay, because of that, the removal of electron from आपस जाएगा beryllium is very difficult, and it requires more energy, whereas in case of boron it requires less energy. Therefore, beryllium has more ionization potential than boron. क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? क्या लिखना है कि फिर से रिपीट करो? नहीं सर, समझ गए। समझ गए ना आप लोग? अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बस जो भी रहेगा क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, या तो मैं आपको क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ, दे कैसे डिफाइन दिस एंड राइट इट्स फैक्टर ऑफ एक्टिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए, अब हम आते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, जो आपका बच्चों किससे रिलेट करता है? केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेट करता है। इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर भेजिए। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc and
Kp and the relationship and the relationship between them for the equilibrium reaction. बच्चों रिएक्शन आपके सामने है 2a गैस plus b solid under reversible give to form 3c gas plus 2d solid. yes बच्चों आपको यहाँ पे Kc Kp का आपको एक्सप्रेशन बताना है और बच्चों इनके बीच का रिलेशन बताना है. चलिए फास्ट. सर Kc होगा वो मोलारिटी ऑफ C रेज टू 3 इनटू मोलारिटी ऑफ D मोलर कांस्टेंट होगा मोलारिटी ऑफ C रेज टू 3 अपॉन into D square upon A square upon B. या आदित्य नायर, मैंने आपको पढ़ाते वक्त एक चीज बताया था बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम का जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो जो सबस्टेंस आपके जो भी सबस्टेंस आपके सॉलिड स्टेट में होंगे उसे कंसीडर नहीं करना है. ओके सर, यस सर, माय मिस्टेक, सॉरी सर. ओके, वहां पे बच्चों इनका एक्सप्रेशन क्या होता है 1 हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाता है. याद रखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड स्टेट में कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहा है तो वहां पे बच्चों 1 हो जाता है, और अगर प्योर लिक्विड है बच्चों तो वह भी 1 हो जाएगा. ओके सर. सर तो ऐसा आएगा फिर C क्यूब अपॉन A स्क्वायर. यस, ये आपका एक्सप्रेशन है बच्चों. और प्रेशर के फॉर्म में क्या होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में प्रेशर ऑफ C रेज टू प्रेशर या ऑफ C PC क्यूब अपॉन PA स्क्वायर. सही है. जी. ओके, सो व्हाट अबाउट Kp, व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप क्या मिलेगा हमें. आप लोग Kp और Kc का रिलेशन जानते हो ना बच्चों क्या है. यस सर. आपको पता सर चेंज इन मोल्स क्या? पॉजिटिव है तो Kp into Kc will be RT raised to 1. ओके, वेरी गुड. मतलब आपका डेल्टा Ng कितना आ रहा है बच्चों, डेल्टा Ng कितना आ रहा है 1 आ रहा है. कैसे 1 आ रहा है, क्योंकि बच्चों 3 माइनस 2 हम क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यही होता है ना. या सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट. हमने क्या 1 आया तो बच्चों Kp क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या 1 है तो Kp इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Kc इंटू RT. सही है. यस सर. बच्चों क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये 2 मार्क्स के बच्चे इजीली आपको मिलेगा. नो नथिंग नीड टू राइट टू एनीथिंग, बस आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए और रिलेशन बता दीजिए, 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे. चलिए अब आगे आते हैं, हम कुछ IUPAC पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. ओके यस सर. आप लोग तैयार हो ना IUPAC करने के लिए. हाँ सर, अभी रिसेंटली पार्ट टेस्ट हुआ था हमारे पेज में तो उसमें IUPAC पढ़ा है. ओके वेरी गुड. अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. यस चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए आप लोग. क्वेश्चन आपके सामने है. ओके तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन क्या है, 1 2 3. ओके ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके सामने. सर बोले. नहीं, अभी मुझे कुछ और चेंज कर लेने दो. यस 2 क्लोराइड. मैं नाम पुकारता हूँ. Sorry, sir, आदित्य, sorry. मैं नाम पुकारता हूँ. साकेत,
साकेत का भी तो कोई जवाब नहीं आया है। साकेत बहुत शांत है आज। साकेत, साकेत, चलो वो सो गया है। रचित, रचित, वो भी सो गया है। रुसील, रुसील, चलो आप सबको सो देते हैं। आयसना सिंह, Yes, आर यू sir. देयर? Yes, आयसना sir. सिंह, मुझे इसका आईपैक नेम चाहिए। Sir, 2-chloro, 3-methyl, ओके, 2 क्लोरो, bute, 3-methyl, 3 मिथाइल। एक मिनट जरा 1, देखना, मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ ना क्या? जो 2 क्लोरो 3 मिथाइल बोलो। 1, 3, नहीं, ओके, bute 1, 3 ब्यूट 1,3 इन. इन। ओके, वेरी गुड सर ऐसना। एक सर मिनट प्लीज 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 प्लीज, आप लोग अभी कुछ बोलिए मत। आई वॉन्ट टू आस्क, सबसे मैं पूछूंगा। ऐसना वेरी गुड, बट आपने गलती कर दिया है एक जगह पे, आपने गलती कर दी बेटा। आप ये बन रहा, बाबू को पकड़ो, बाबू को देखो, बाबा पैर से मार रहा है। सॉरी बच्चों। सो आपने ऐसा एक जगह पे गलत कर दिया है, बट नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए Yes, अब sir. मैं दूसरे दूसरे किसी को बुलाता हूँ। ऐसा डोंट वरी, आप यहीं पे रहिएगा, मैं करेक्ट करूंगा इसको। Okay, sir. तानिया, तानिया, आर यू देयर? तानिया, तानिया, नहीं, उनको सुनी नहीं रही। रजनीश, रजनीश, आर यू देयर? रजनीश, क्या बात है, बच्चे लोग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे। नील, नील, यस सर। ओसवर्ल्ड, ओसवर्ल्ड, नील, 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 ये बताओ नील, यार इसमें गलतियां क्या है? क्या आप इसे करेक्ट कर सकते हो? मैंने ऐसना को बोला कि तुमने कुछ गलत बताया है। Sir, actually, I got my आमिर, mistake. आमिर, आमिर, आई डोंट आस्क यू, मैंने आपसे नहीं पूछा हूँ, मैंने नील का नाम लिया। सो प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि आप लिखोगे तो दूसरे बच्चे भी पढ़ लेंगे। ओके I नील, will Sir, I कैन यू got टेल my मी? mistake. ऐसना प्लीज, मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा, मैं आई वांट टू नो कि आप लोग में से कितने को बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक ही हमारी चीजों को रॉन्ग कर देती हैं। ओके, सो डोंट एम्बेरस एनीबॉडी, क्योंकि आप Yes, सब sir. अगर Yes, sir. यहाँ पे हो तो सब एक ही लेवल के हो ना, आप में से कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज होगा किसी चीज को तो उसको उसको नॉलेज होगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीबॉडी। ओके, सो प्लीज कोई किसी को ये मत समझे कि मैं एम्बेरस कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि आप में से कितने लोग को छोटी गलतियां का पता चला है। ओके, ऐसा ऐसा आप सो स्मार्ट हो। ओके, आप बहुत स्मार्ट हो, आप ऐसा जवाब देते हो, ऐसा बहुत ही कम बच्चे दे रहे हैं। एक आप हो, एक आदित्य नायर है, आमिर है, यही कुछ बच्चे हैं। ओके, कभी कभी मुस्कान आ जाती है और वरुण कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, अमन आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए सर, श्रेयस भी है, सॉरी आई फॉरगेट नेम लेना। यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रेजेंट है इस समय, दे ऑल आर वेरी गुड। आरिफ, आरिफ तो उसमें से एक है, सब में स्वयं भी है, लेकिन स्वयं आज पता नहीं क्यों सोया हुआ है। श्रेयस भी जवाब देता है, रजनी, सब जवाब देने वाले बच्चे यहाँ पे। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग ने, आपको कभी भी याद रखना बच्चों, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। सर आई ऑल्सो गिव आंसर। नील, आई नो, मैंने इसलिए बोला सबका मैंने कंसिडर जितने बच्चे आज ग्रुप में हैं, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले तो वो लोग चले गए हैं, जिन्हें पढ़ना है वही लोग यहाँ पे हैं। तो देखिए कि मुझे किसी बच्चे ने बताया कि सर यस आयसना, आपको समझ में आपने क्या मिस्टेक किया था, क्या आप मुझे बता सकती हो? Yes, sir. It should be 1,3-diene. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आपको पता होगा कि जब भी एक से ज्यादा चीज कहीं भी हमें दिखती है तो हम उसके आगे सफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। यस, तो यहाँ पे यही गलती थी, ब्यूट 1,3 डाइन। ओके, सर आप ब्यूटा नहीं बच्चों होगा? ब्यूटा भी लिख सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम, ब्यूटा 1,3 डाइन या ब्यूट 1,3 डाइन, इससे इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा इस एक से। आपका बच्चों, आप इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप लिखिएगा तो ये याद रखिएगा कि हमेशा लेटर और नंबर के बीच में बच्चों हाइफन का साइन डालिएगा, और नंबर के बीच में कॉमा का साइन जरूर डालिएगा, तब जाके बच्चे ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे ऑफ राइटिंग आईपैक नेम है। नहीं तो कुछ बच्चे कुछ तो लोग ऐसे लिखते हैं 2 क्लोरो
ओके 3 मिथाइल। क्या बताइए बच्चों, क्या ये सही दिख रहा है आप लोग को? ब्यूटा या ब्यूट 1,3 डाइन, क्या आपको ये नहीं सही दिख रहा सर, है? आपने डैशेस तो और बच्चों कॉमास प्लीज, यूज ही नहीं किए। यस बच्चों, तो प्लीज आप ये यूज करना। इट्स अभी आप लोग बच्चों जस्ट पढ़े हो तो आप लोग को क्लियर है, बट जो लोग नहीं पढ़, जो लोग नए लेक्चर देखते हैं वो सेम ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, सब कुछ सही लिखे हैं, कहीं भी कुछ मिस्टेक नहीं है, बट मिस्टेक कहाँ पे है बच्चों? इन्होंने हाइपेन और कॉमा नहीं लगाया है, जिसकी वजह से इसको अलग करना भारी पड़ जाता है। तो मैं तो अगर आप में से किसी ने भी ऐसा लिखा तो उसको रॉन्ग मिलेगा, और जिन्होंने ऐसा लिखा उनको राइट मिलेगा। क्लियर है? यस। यस सर। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैयार रहिएगा आप लोग। ओके, अब मैं आपके सामने बच्चों एक कंपाउंड लिखता हूँ, जिसमें से आपको मुझे बताना है कि प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन है, टर्सरी कार्बन कौन है, क्वार्टरनरी कार्बन कौन सा है। ओके, आप तैयार है ना? यस सर। तो ये देखिए बच्चों, यस बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे कार्बन का नंबरिंग भी बता देता हूँ। आप मुझे बताइए प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी कार्बन बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ऐसा कौन सा कार्बन है जो बच्चों मुझे 1 डिग्री कार्बन की बात करता है, प्राइमरी कार्बन की बात करता है? 1 5 7 9। चलिए, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन कौन बता रहा है? 1 1 5 7 9 1 and 8 5 7 and 9। 7 9 और 8। ओके ओके, 2 डिग्री मैं पूछूंगा वही बताएंगे। 2 डिग्री कार्बन इसमें कौन इंडिकेट कर रहा है? आदित्य, आदित्य आर यू देयर? हाँ सर। आदित्य, ओके आदित्य। आदित्य, मुझ सर आप आदित्य आदित्य, आदित्य। मैं आदित्य कर रहा हूँ, आदित्य। ओके ओके सर। आदित्य आर यू देयर? आदित्य, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रचित, 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 नील, नील, चलिए नील भी अब चला गया। ईशान, 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 मुझे 2 डिग्री कार्बन बता यार, कौन सा कार्बन है बच्चों? सर 2 और 4। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। 3 डिग्री कार्बन कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? मैं ऐसना सिंह, ऐसना सिंह, 3 डिग्री कार्बन, कैन यू टेल Yes, मी sir. विच वन? क्या बता सकती हैं 3 3 डिग्री and कार्बन कौन है? 6. 3 एंड, ध्यान से 6. देखिएगा ऐसना सिंह, 3 एंड 6 3 डिग्री है। Um, only 3. ओनली 3, वेरी गुड, ओनली 3। सो यहाँ पे बच्चों क्या कोई क्वार्टरनरी कार्बन भी है? Yes, हाँ sir. सर। 6 1. ओके वेरी गुड, 4 डिग्रीज वॉट 6 1। सो आपको वेरी नाइस बच्चा, सबको पता है। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आप सबको ये पता है। अब आ जाइए बच्चों, अब यहाँ पे आयुपेक थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। क्या आप में से कोई इसका मुझे आयुपेक नेम बता सकता है? यस, आप में से कोई यस भी मुझे सर। इसका आयुपेक नेम बता सकता है? सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट चेन बताइए, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5। 5। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है।
पक्का? कितने लोग 5 बोल रहे हैं? कितने लोग 5 बोल रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। आई वांट टू सी। आमिर, ओके, कितने बच्चे बोल रहे हैं 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? 4, 5। ओके, 5 बच्चों, सिर्फ 5 ही बच्चे 5 बोल रहे हैं? नहीं, बहुत बच्चे बोल रहे हैं। स्वयं का भी जवाब आ गया। यस, 9 बच्चे हो गए। 10, 11। वाह, वेरी गुड। बढ़ती जा रही क्वांटिटी। चलिए चलिए, 12 हो गए। वेरी गुड। 13। यस, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, 5 ही लॉन्गेस्ट चेन में 5 ही कार्बन है। चलिए बच्चों, ठीक है। अब इसका नाम बताइए मुझे। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? यस, फास्ट। 3 ethyl 2,2 dimethyl pentane. ओके ओके ओके, एक मिनट रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 पे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। आपने कहा 3 इथाइल। ओके, 3 इथाइल, देन 2,2 dimethyl. सर नंबरिंग उल्टा होगा। ओके, नंबरिंग उल्टा। ओके ओके ओके, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बोल रहे हो आप? यस। यस। ओके, 3 इथाइल डैश 2,2 dimethyl 2,2 डाइमिथाइल, देन pentane. पेंटेन। कितने लोग इसको सही बोल रहे हैं? क्या ये सही है? सर या तो यही या क्या तो ये वो सही? 3 ethyl और 2,2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा, वो थोड़ा डाउट है। यस, क्या ये सही है? कितने लोग इसको Yes, सही sir. मानते हैं? ऐसना, आमिर, वरुण, कितने लोग इसको सही बोलते हैं? यस, सब लोग सही बोल रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और वैसे ही बच्चों, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक ही टाइप का आपको ग्रुप वहाँ पे रहता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप प्रिफर कीजिएगा। ओके, चलिए सर नेक्स्ट आप हम वो आते हैं पार्ट बच्चों। रिवाइज करा सकते हो कि कौन से केसेस में डाई नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड होगा और कौन से केसेस में नहीं होगा? कि अगर ये केस पे डाई को इंक्लूड करेंगे तो डाई मिथाइल अल्फाबेटिकली एथाइल से आगे आ जाता है। नहीं बच्चों, ये डाई नहीं देखते हैं। डाई 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 वर्ड नहीं देखा जाता है कभी भी ओके सर। पाइथन में। ये तो डाई तो हम सफिक्स यूज कर रहे हैं बच्चों। आपको ये कंपाउंड जो नेम है, नेम देखिए बच्चों, अल्फाबेटिकल नेम देखी जाती है। ओके, यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। चलिए चलिए, इधर से देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इस को। CH3 डैश CH2 CH3 डैश CH2 CH। यस यस, यहाँ पे बच्चों लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? क्या आप में से कोई बता 7। सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 7। ओके, कहाँ से जाएंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? लेफ्ट टू राइट कि सर राइट टू सबसे लेफ्ट? नीचे वाले लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ से आप बोल रहे हो? हाँ हाँ बच्चों, सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अगर सपोज करो बच्चों, मैं इस 5 पे हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, तब हम किधर से जाएंगे? तभी भी सेम ही रहेगा सर। एक मिनट, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है। यहाँ पे एक और CH3 है, तब आप किधर से जाएंगे? फिर राइट टू लेफ्ट। किधर नहीं, से जाएंगे हाँ बच्चों? हाँ हाँ, राइट टू लेफ्ट, ये डाई मिथाइल हो गया ना अभी। फिर सर कि दोनों चलिए, सजे 3 के पोजीशन पे ये है और राइट टू लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे डाई मिथाइल है, तो आई थिंक वो से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे, राइट टू लेफ्ट कि लेफ्ट टू राइट? सिर्फ एक राइट टू आदित्य का ही लेफ्ट। जवाब आ रहा है, बाकी कोई और नहीं बोल रहा है। Yes, sir. Right to left. राइट टू लेफ्ट बच्चों। और बच्चों, कभी भी आपको इस टाइप में प्रॉब्लम जब आती है ना, तो आप इस चीज को प्रिफर कीजिएगा। लोवेस्ट सम रूल आपको बताया गया होगा। लोवेस्ट सम रूल याद है बच्चों आपको? हाँ लोवेस्ट सम सर। रूल किसको कहते हैं? तो बच्चों, लोएस्ट सम रूल क्या होता है कि जब हमें कंफ्यूजन हो तो हम इसको प्रिफर कर सकते हैं। नंबरिंग करने के बाद क्या कीजिएगा, लोएस्ट नंबरिंग जिसको मिल रहा है उसको प्रिफर कीजिएगा ज्यादा। क्लियर है? कैसे, मैं भी बताता हूँ। अभी देखिए, आप लोगों ने अगर बोला है कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो राइट टू लेफ्ट में बच्चों अपना नाम क्या आएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए।
नेम बताइए बच्चों, नेम क्या आएगा इसका? 2,2 डाइमिथाइल तो ध्यान से 2,2 5-methyl. 5 ट्राइमिथाइल ओके 2,2 हेप्टेन वेरी गुड, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन हेप्टेन। और बच्चों अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या आएगा? सर ये 3,3 होना चाहिए 2,2 की जगह। हाँ यस सर 3,3 होना चाहिए। ये 3,3 ठीक है। अगर बच्चों मैं अगर लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो क्या आएगा बच्चों? 3,5,5। तो अब आप देख लीजिए बच्चों कौन सा आपका ज्यादा है। ऊपर वाला ये बेटर है। अगर बच्चों मैं इसको लोवेस्ट सम का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस। अगर मैं इससे प्लस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 13 आएगा। और इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो विच वन इज बेटर? राइट, फर्स्ट वन। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को? यस। यस सर। अब चलिए, अब आपके सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट वन मैं लेके आ रहा हूँ। डिफिकल्ट वन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये। ओके, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये। और देखते हैं कौन है जो इसको करेक्ट नेमिंग करते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, डैश C। ध्यान से देखिएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O, डैश H। चलिए, सर राइट टू लेफ्ट नंबर है। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5। चलिए, आपको बच्चों पता होगा कि यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। हाँ, दो टाइप है और 3 है। 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। वेरी गुड। कौन से 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हो आदित्य? एक मिनट 2, आदित्य, नाम आप मत बताओ। आप ना, एक मिनट, नाम आप मत बताओ। नाम मैं किसी और से पूछना चाहता हूँ। मुस्कान, मुस्कान आपने रेज हैंड किया हुआ है। मुस्कान, मुस्कान, आर यू हियर वो मी? गलती से हो गया। गलती से क्या मतलब? आप बताना नहीं चाहते जवाब? सर कौन सा वाला बताना है? आपको इसी का जवाब देना है जो आपके सामने अभी आदित्य बोल रहा था। ये वाले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और सर एक सेकंड। आरिफ शेख, डोंट रेज योर हैंड। मैं अभी आपका नाम लेता हूँ। गलती से हो गया। कोई बात नहीं आरिफ, इट्स सर तो कंफ्यूजिंग है। क्या हुआ? कंफ्यूजिंग है? इसका मतलब आपने अभी तक आईपीएक्स प्रॉपर नहीं पढ़े हो। ओके बच्चों, पढ़ लो। बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स आता है। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का मिलता है। और आई थिंक आपके जो आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलता ही रहेगा ये। एनीवे, चलो आरिफ से मैं आपके पास आता हूँ। मुस्कान ने सरेंडर कर दिया है। सर 2,4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ओके, स्वयं थोड़ा सा वेट करो। आपको इसका जो है नेमिंग करना था, आईपेक नेम लिखना था, जो अभी आरिफ बता रहा है। आरिफ बोलो, क्या बोले हो आपने? यस, मैं नाम लिख दूं जरा। 2,4 2,4 डाईऑक्सो डायऑक्सो, वेरी गुड, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। प्लीज 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 प्लीज, कौन नो बोला इसमें? नहीं सॉरी आप सर, एक प्लीज। मिनट। बच्चों आप लोग क्यों बीच में नो यस बोल के क्लियर कर रहे हो? सामने वाले को पेंटेनल डिस्टर्ब कर देते हो। पेंटेनल 2,4 डायऑक्सो पेंटेन, पेंटेनल। पेंटेन 1 अल। सही है? हाँ या बच्चों आप पेंटेनल लिखो या पेंटेन 1 अल लिखो। या हाँ या ऐसा आदित्य नायर, यस अमन, सर। आमिर, क्या सही है? Yes, sir.
यस सर, बच्चों यहाँ पे करेक्ट। डाई ऑक्सो की जगह मैं डाई कीटो कर सकता हूँ क्या? डाई हाँ ऑक्सो की जगह पे सर, डाई कीटो। ओके, नो प्रॉब्लम, यस। थैंक यू बच्चों, सही आंसर सही हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एक मजा आने वाला है, लेकिन हाँ प्लीज जब कोई दूसरा बोल रहा है ना तो आप लोग उसको इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, इसको बोलने दीजिए, थोड़ा मत देखें कि कौन तैयार है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा हम साइक्लिक पे पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है, ये आपका साइकिल आ गया है जो मुझे साइक्लोहेक्सेन की बात करता है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया हूँ। यहाँ पे बच्चों आपका CH2 और CH3 है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तैयार रहिए, पंच बहुत तेज पड़ने वाले हैं आप सब पे। और यहाँ पर है बच्चों आपका CH2, CH2, CH3, यस यस। चलिए सबसे पहले कौन इस चीज का जवाब देना चाहता है? जो जवाब देना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर कर लें, जिन्हें जवाब नहीं देना है वो अपना हाथ नीचे कर लें, ऐसा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, आदित्य नारायण का तो हाथ पहले ही उठता है। आदित्य नारायण कुछ समय के लिए रुक जाओ, अब थोड़ा सा मैं ओके भी सर। देख लूं। हर्ष हर्ष गोंडल एक नया बच्चा आया है। हर्ष, हर्ष, कैन यू हियर में? सुन के भी जो है ना वो नजरअंदाज करेगा लगता है आज। रचित, रचित, रुसिल, सानिया, क्या बात है बच्चे, सब लोग सुन सुन के अनसुना कर रहे हैं। श्रेयस, श्रेयस, नंदन, अभिषेक, अभिषेक, काव्या, क्या बात है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है मुस्कान बोलेगी। मुस्कान, धीर, प्रीसा, परमेश, यस सर। आपका नाम क्या है? आज में एक मिनट, आप लोग किन किन ने जवाब दिया है? धीर और प्रीसा। सर मैं मुस्कान। हेलो, ओ मुस्कान, मुस्कान मुझे इसका नाम बता सकती हो आप? आपको इस कंपाउंड का नाम बताना है। सर एक सेकंड। 1 ethyl 1 methyl ओके रुको, एक 3 propyl एक मिनट, एक मिनट, cyclohexane। एक मिनट रुक जाओ। 1 इथाइल, 1 methyl 1 मिथाइल, 3 ओके, 3 propyl 3 प्रोपाइल cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन। ओके, कितने लोग इसको सही मानते हैं? हाँ सर सर। मुंह से रिप्लाई कीजिए। आदित्य नारायण सही बोल रहे हैं, आयसना सही है, यस ये सर। बस सही है तो आप लोग सही बोल दीजिए। ओके, आमिर सही है, यस सर, सही है। प्रीता, ओके वेरी गुड, क्या बात है। चलिए अब आ जाइए, एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल में रख रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब देना थोड़ा सा आप लोग के लिए भारी पड़ सकता है। ओके, चलिए ये कंपाउंड है, बहुत ही सिंपल और स्वीट कंपाउंड दिख रहा है आपके सामने। ओके, चलिए हाँ सर। सुनिए, एक ये है बच्चों, और ये आपके सामने एक और मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखिए कि कमी ना हो, आप लोग पूरा सीख लीजिए, तो ऐसा भी प्रॉब्लम ना है। चलिए, एक ही कंपाउंड आपके सामने है, ये 2 कंपाउंड में रखा हूँ, इन दोनों का मुझे नाम चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, जो छोटा रहता है हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं। चलिए, नो प्रॉब्लम, आप में से कोई भी जवाब आप दे सकता है, सर लेकिन एक ही बच्चा एक टाइम आएगा मेरे सामने। आदित्य आप रुक जाओ, आदित्य को छोड़ के, आदित्य, ऐसना, आमिर, इन सबको छोड़ करके बाकी जो भी जिन्होंने नहीं बताया है वह सामने आए, खुद सामने आए। मुस्कान को भी छोड़ दो, खुद सामने आप लोग आ रहे हैं कि मैं नाम बुलाऊं? सर मैं बोलूँ? अरे बस करो यार, सब तुम ही बताओगे तो बाकी लोग कहाँ से क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बताएंगे? हेलो प्लीज, आगे आ रहे हो कि मैं नाम बुलाऊं? देखो, मतलब इसमें टोटल बच्चे कितने हैं कोड काउंट करते हुए बताते हैं। 36 स्टूडेंट हैं, और 36 स्टूडेंट में सिर्फ 5 ही बच्चे हैं जो जो हम लोग के साथ चल रहे हैं, बाकी सबके सब ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, जब सबने सरेंडर कर दिया तो इन 5 में से ही आप में से कोई एक, 5 में से कोई एक सामने आके बताए प्लीज। आप 5 में से कोई एक सामने आके बताए, इन दोनों का आंसर चाहिए मुझे।
सर मैं बताऊं? हाँ ठीक है आदित्य, तुम ही बोल दो। बोलो आदित्य। सर सेकंड वाले का पहले बता देता हूँ। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, सॉरी 3 क्लोरो साइक्लोपेंटीन। 3 क्लोरो है, एक बार फिर से देख लो। सर डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन से हायर है ना? यस बच्चों, तो डबल बॉन्ड को हम पहले कंसीडर करेंगे। नंबरिंग आप जो करोगे ना बच्चों, ऐसा नहीं इधर से इधर नहीं जाएगा, ये हमेशा इस पर जाएगा 1 2 3 4। ओके, सो क्या आएगा बच्चों? 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन सॉरी पेंट 1 इन सॉरी तो आपने नाम लिया था ना, तो मैं भी वही सोच लिया, पेंट 1 इन। ओके चलिए, फर्स्ट का क्या नाम है? फर्स्ट का क्या है? आरिफ, आदित्य रुक जाओ। आरिफ, फर्स्ट का नाम क्या है? सर साइक्लोहेक्स 2 इन। एक और बात बच्चों, अगर वीडियो बंद होता है तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपका 10 मिनट जो ब्रेक था मैं खा गया हूँ, तो आप वीडियो ज्वाइन मत कीजिए। समझ में आया? यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन था तो अपना खत्म होता है, तो आप वीडियो ज्वाइन मत कीजिए, आप लोग ब्रेक एंजॉय कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि मैं आप लोग का 9 से 9:40 था और बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है बच्चों। 10 मिनट मैं ले लिया था, तो इसके लिए आप जब भी ज्वाइन मत कीजिएगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए मुझे, लास्ट है। साइक्लोहेक्स 2 इन ओन। ओके, अभी आरिफ आप थोड़ा सा रॉन्ग हो रहे हो, कोई और बताइए। एक मिनट, क्या बोले? फिर से बोलो। एक मिनट क्या बोले आपने? साइक्लोहेक्स 2 इन साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओन। ओके 1 ऑन, वेरी गुड। ओके 2 इन, यस करेक्ट है बच्चों। साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑन। क्लियर है? ओके, आई होप आज आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर टाइम वेस्ट हुआ होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। आप चलिए अब यहीं पे हम फिनिश करते हैं बच्चों, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यस टेल मी, या कुछ कहना है आपको? नहीं सर, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू अमन, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, बाय बच्चों, या बाय बच्चों। Wait, actually, can you sell that? I can drop you this. I want to sell. यस टेल मी, क्या डाउट है सर? नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? सर वो 1 वाला नहीं समझा, वो उसमें 3 आना चाहिए थी 2। किसमें बोल रहे हो आप? सर वो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन लिखा है ना फर्स्ट वाला, इसमें हाँ इसकी बात कर रहे हो आप? 2 आना चाहिए थी 3। एक मिनट बच्चों, आपको पता होगा, एक मिनट देखो आप बच्चों, आपको पता होगा कि ये कीटो ग्रुप है और इन है, और क्या बच्चों सीनियरिटी टेबल हम जब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का तो कीटो पहले आता है और बाद में आता है। तो हम नंबरिंग बच्चों यहाँ से करेंगे 1 2 3। क्लियर हुआ? ओके, तो इसके लिए बच्चों 2 आया है, फिर यहाँ पे 1 नहीं आया। एनीथिंग एल्स? तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ना, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कहीं प्रेजेंट है ना, तो हम सीनियरिटी टेबल चेक करते हैं। तो सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग होती है। और नेमिंग बच्चों क्या होता है, जो नेमिंग में जो सीनियरिटी टेबल में जो पहले आता है उसको पेरेंट कंसिडर कर लेते हैं, और जो बाद में आता है उसको सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन बनता नहीं, जो कंपाउंड होता है उसके नेम के साथ में बीच में हम लगा देते हैं। इसका नाम ऐसा है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन। और कुछ I follow Sheila. ओके I think. या बच्चों, थैंक यू, आई टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई विल एंड द सेशन हियर। मार दिया रे, B. They're coming B. Nice one more inside B.